सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम में चिप है, वह हैक हो सकती है। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद एक बार फिर ईवीएम विवाद को हवा मिलनी तय है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत व कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। विकसित देश क्यों नहीं कराते? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें चिप है वह हैक हो सकती है। दिग्विजय पर सिंधिया का भी पलटवार सामने आया। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो उनके पुराने साथी रहे बीजेपी नेता और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन पर पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले खुद पर सवाल उठाए। उन्होंने मध्य प्रदेश का क्या हाल करके छोड़ दिया है। सिंधिया ग्वालियर में वोट डालने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग में सुबह तक 11.48% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव शिवराज सिंह चौहान सरकार का भविष्य तय करेंगे। मध्य प्रदेश की 25 सीटों पर मौजूदा कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे को देकर बीजेपी में शामिल होने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। वह उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार है, जबकि 3 अन्य सीटों पर मौजूदा विधायकों के निधन की वजह से उपचुनाव की आवश्यकता हुई है। राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब 230 सदस्यीय विधानसभा की 28 सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव में प्रदेश के 12 मंत्रियों समेत 255 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और उसे बहुमत के लिए 9 और सीटों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के पास सदन में 87 विधायक हैं। लेकिन अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में ईवीएम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ी बहस कब तक थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।